इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो खुद कहता है कि वो गैर जानबदार है, वो तो रोज कहता है। और रोज आप देखें कि वो माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी फुर्तियां देखा करें कि जब उन्होंने हमारी डीनोटिफिकेशंस निकालनी थी तो 1 सेकंड में सारी निकल आई, और जब 5 नोटिफिकेशंस निकालनी थी, आपको याद होगा पंजाब असेंबली में जो 5 रिजर्व सीटों की नोटिफिकेशन निकालनी थी, 5 नाम जो ऑलरेडी दिए हुए थे, उस पर 2 महीने लगाए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन का हाल है कि एक बच्चा बच्चा जानता है कि जो बदनामी इलेक्शन कमीशन की इस दफा हुई है शायद ही कभी हुई हो। और आप भी जानते हैं कि आते ही मोहसिन नकवी ने क्या किया है, जेआईटी का हेड बदला है, जेआईटी का, और सारी उसकी जो जेआईटी की फाइंडिंग्स थी वो अब आप देखें कि प्रूफ ये हो जाएगा कि इमरान खान ने सबको गोलियां मारी, जैसा कि मुझे दहशतगर्दी के 4 केसेस किए गए, एक 788 है जो कि शायद उसामा बिन लादेन पे हो, वो मेरे पे भी है। तो आप ये सोचें जेआईटी का हेड कौन लगाया इन्होंने? अब वो लगाया जी बंदा, ये सारे वही बंदे हैं जिन्होंने 25 मई को ये सीसीपीओ लाहौर हमारे अब्दुल हमीद ऊपर ये डोगर थे ना, केसेस पहले किए थे और जेआईटी के सारा हेड कुछ किया। सीसीपीओ लाहौर अब्दुल हमीद डोगर थे। आप कह रहे हैं कि, क्योंकि मेरे तक ये खबर भी नहीं पहुंची, आप कह रहे हैं उनको बदल दिया मोहसिन नकवी साहब ने? जेआईटी का हेड बदला जी। कौन आया? मैं मुझे नाम याद नहीं, लेकिन मैं आपको पता कर दूंगी। आई डोंट रिमेम्बर द नेम। अच्छा। तो अब कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, या आप देख लेना, मतलब ये कुछ चीजें तो आपको बताई जा रही हैं कि हो चुकी हैं, कुछ चीजें अनाउंस शायद अभी ना हो और सुबह तक अनाउंस हो, कुछ 2 दिन बाद अनाउंस हो, लेकिन वो स्क्रिप्ट लिख के लाए हैं। उन्होंने स्क्रिप्ट लिख के लाए हुए हैं, एक एक पोस्टिंग, एक एक ट्रांसफर की। कोई शक है आपको उस पे? आपने देखा नहीं कि इनका क्या, आपके शोबे से ये सारे लोग हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन ये आपको याद होगा कि जो कोई 100 आर्टिकल लिखा गया पीटीआई के खिलाफ, और जब इन पे क्रिटिसिज्म हुई तो कहा जी इनके ट्रोल्स हैं और कि ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे लाहौर का पाकिस्तान का मोतबर अंग्रेजी न्यूज़पेपर था उसका एडिटर, और जाके वो मिनिस्टर लग गया। तो एक एक चीज जो उसके बारे में हमने कही थी या लोगों ने कही थी वो सच साबित हुई। 35 और पंक्चर्स दूसरे की जो बात है करें, वो जाके पीसीबी के 35 पंक्चर की बात करें जी, जो बाद में सुनी सुनाई बात निकली। हाँ, वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में खान साहब ने कह दिया था, वो तो सियासी बयान था 35 पंक्चर्स के हवाले से। नहीं तो वो आप देखे ना, दोबारा लग गए वो। मुझे बताएं, वो रोज रात को बैठ के जो बातें करते थे, अब वो पीसीबी के हेड लग गए। तो ठीक है, इसमें नहीं कोई वो आप शक कह है रही है ना आपको? कि वो बातें दुरुस्त निकली, तो आप लोगों ने 35 पंक्चर्स की बात की थी नजम सेठी साहब के हवाले से, लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो खान साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि वो तो सियासी स्टेटमेंट था, सियासी बयान था। देखिए, बात यह है कि आपको भी पता है कि 2013 में हमारी सीटें, ये तो आप खुद को कहते हैं ना कि हम जो हुआ है। दिलीप साहिबा, ये खबर दुरुस्त कर लें, आपकी मालूमात दुरुस्त नहीं है जो आप कह रही हैं कि आते साथ ही उन्होंने जेआईटी का हेड तब्दील कर दिया। जेआईटी के हेड आपके मंजूर नज़र सीसीपीओ लाहौर अब्दुल हमीद डोगर साहब ही हैं, बल्कि नीचे जो मेंबरान उनसे इख्तलाफ कर रहे थे वो तब्दील हुए हैं। जेआईटी के हेड को मौजूदा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने तब्दील नहीं किया है। देखें जी, आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे, और अल्लाह करे कि जितनी बातें आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हो। नहीं, लेकिन ये बात तो सही मान लेना। आपने कहा कि वो तब्दील कर दिए जेआईटी के हेड, वो दुरुस्त नहीं है। वो अगर आप वो वाकई ऐसा होता तो हैरान कुन था। वाकई मैं कहता, मैं फौरन आपके साथ मिल जाता कि वाकई मोहसिन नकवी साहब यही करने हैं। 2 दिन वेट कर लें, 2 दिन वेट कर लें, चलें इंतजार करें ना अभी आप, क्योंकि लेकिन आप भी 2 दिन वेट करें ना। आप भी अभी तब्दीली हुई नहीं, आपने पहले ही कह दिया जेआईटी का हेड भी तब्दील कर दिए। आप भी 2 दिन देखिए तो सही जी। मेरी बात सुने, आपने ये इलेक्शन कमीशन और इसके ऊपर आप या तो मुझे बताएं कि ये इलेक्शन कमीशन जो फैसले ले रहा है, मैं आपसे वैसे पूछ रही हूँ, आपके ख्याल में कि ये जो 10 फैसले, मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक उठा के इनकी बाहर मारी है,
हमें जो 17 जुलाई का इलेक्शन था, 10 फैसले थे, 9 फैसले थे, 9 फैसले थे जो इन्होंने हमारे खिलाफ किए। सही। एक आखिरी फैसला भी जब वो पोलिंग स्टेशंस, पोलिंग एजेंट्स का था कि जी वो कहीं से भी हो सकते हैं, वो इन्होंने एक रात पहले जो हमारे पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग एजेंट बिल्कुल तैयार थे जाने को, इन्होंने कहा नहीं जी उसी इलाके का होना चाहिए। आप यकीन माने हम बाहर हाई कोर्ट के बाहर खड़े रहे, उन्होंने उठा के वो मारा। ये इस किस्म का इलेक्शन कमीशन है कि इसकी जीरो क्रेडिबिलिटी है किसी भी कोर्ट में। ये अपने खुद वायलेट करते हैं सारे लॉज। ये कोई शक है आपको कि ये जो कह रहे हैं कि जी विदाउट इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन के कोई चेंजेस नहीं हो सकते, तो क्या इलेक्शन कमीशन कोई किसी किस्म का इस पे एतराज करेगा? तो आप उसको चैलेंज कीजिएगा ना, उस टाइम पे चैलेंज कीजिएगा। अगर वाकई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अप्रूवल दे देता है और वो दुरुस्त नहीं है पोस्टिंग ट्रांसफर, तो आप यकीनी तौर पे आपके पास हक है कि आप उसको चैलेंज करें। और जैसे आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दीगर फैसले आपने कोर्ट से रिवर्स करवाए, तो वो भी रिवर्स हो जाएगा उस टाइम पे। लेकिन ये होना तो था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिबदारी पर। मैंने बहुत बात की है, मैं कहता रहूं इस हवाले से, लेकिन अब ये सब कुछ होना था। जब आप असेंबली आपने तहलील करनी थी, तो असेंबली तहलील होने के बाद मैंने ये बोला था शो में आके कि इंटरिम सेटअप को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की जाएगी। आज खान साहब प्रेडिक्शंस जितनी भी दे रहे हैं ना, ये तो मैं तब भी कह रहा था कि ये हो सकता है, तो लेकिन आप लोगों ने कहा नहीं जी हमने तहलील तो करनी है। बड़े फैसले करते हैं ना, और इस किस्म के हैं जब आज जहां इस्टेब्लिशमेंट, मीडिया के सारे लोग नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी 13 पार्टियां, आपके सारे वो जो एनालिस्ट और वो जो पूरा क्राउड है मिल के तन्हा एक पार्टी के खिलाफ हो जाए और उसको रेड लाइन लगाने की कोशिश करें, तो फिर आपको बहुत बड़े और दलेर फैसले करने पड़ते हैं। फिर आपको गोलियां खानी पड़ती हैं और खून बहाना पड़ता है, और फिर भी आप खड़े होते हैं। आप ये नहीं करते कि आप मुल्क से भाग जाते हैं 4 साल के लिए कि कह के कि जी मेरी जान खतरे में है। आप ये नहीं कहते कि जी मैंने एक छोटी सी सर्जरी करानी है, मैं तो जा रही हूँ। आप ये नहीं कहते कि जी मैं तो पंजाब में नहीं हो सकता क्योंकि मेरा अब कोई चांस नहीं रहा, और भाग जाते हैं। ये एक लीडरलेस पार्टी है। दूसरे जो है व्यापारी हैं और वो इंसानों को, लोगों के ज़मीरों को खरीदते हैं। इसकी पूरी हिस्ट्री है, पूरा रिकॉर्ड है। अब आप इसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, या जो मेरे साथ बैठे हुए हैं वो ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि जी उनके ज़माने में भी लोड शेडिंग थी, इनके ज़माने में भी है, तब भी ऐसे होता था, तब भी है, इन्होंने गलती की, इन्होंने क्यों डिसॉल्व की। बिल्कुल सही कहते हैं, बुज़दिल होता तो वो ना डिसॉल्व करता। ये ऊंच नीच आती है। और जब आप एक दलेर फैसला लेते हैं और आप कहते हैं कि जी रन्स जो हैं वो सिर्फ 95 रह गए हैं और 10 ओवर है और मैं डिक्लेयर करता हूं, तो अगर आप जीत जाते हैं तो फिर बाद में वाह होती है, और जब आप हार जाते हैं तो सारे आपको मारना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये फैसलों के बगैर आप कभी भी बड़ी जीत और बड़ी चेंज ला नहीं सकते।